अब हम समझेंगे प्रकाश का अपवर्तन। तो प्रकाश का अपवर्तन अगर हम अपने दैनिक जीवन में थोड़ा सा देखें, जैसे शाम को देखें तो हम देखते हैं कि रात में आकाश में तारे टिमटिमाते हैं। बाल्टी में अगर ये पानी भर दें, उसमें एक सिक्का डाल दें तो वो हमें वो उठा हुआ दिखाई देता है। या पानी से भरी बाल्टी है, उसमें हम एक रॉड डाल दें तो वो रॉड हमें थोड़ी सी मुड़ी हुई दिखाई देती है। तो इस तरह से हमारे बहुत सारे उदाहरण हैं जिनकी व्याख्या हम प्रकाश के अपवर्तन से कर सकते हैं। तो अगर हम प्रकाश का अपवर्तन ध्यान से समझ लेंगे तो इसमें हमें कोई, इनकी व्याख्या करने में हमें कोई परेशानी नहीं होगी। तो समझिए, देखिए प्रकाश का अपवर्तन क्या है। यहां एक माध्यम लिया मैंने, ये मैंने कांच की प्लेट ली है, कांच की स्लैब आयताकार, ये किसकी है? कांच की, कांच। और यहां है, मान लीजिए ये कांच की है, सघन माध्यम है, यानी ये कैसा माध्यम है, या लिख दूंगा सघन। और यहां हवा यानी कि एयर, हवा। इस पर एक प्रकाश की किरण आपतित हुई, बिंदु मान लीजिए ओ पर आपतित हुई है, ठीक। और अगर यहां पर मैं एक नॉर्मल खींच दूं तो ये हो गया हमारा अविलंब। तो देखिए यहां हवा है और यहां पर कांच है, तो ये आप जानते हैं, यानी हवा कौन सा माध्यम है? हवा विरल माध्यम है, विरल। यानी कांच के सापेक्ष ये कैसा है? विरल माध्यम है। और कांच हवा के सापेक्ष कैसा है? सघन माध्यम है। तो जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाएगी, यहां पर मेरे कहने का मतलब है चाहे वो विरल से सघन में जाए या सघन से विरल में जाए, मतलब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अपने रास्ते से विचलित हो जाती है। इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। एक बार फिर क्लियर करें, जब प्रकाश की किरण, जैसे इस केस में देखें आप, जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरा माध्यम, यानी ये हो गया हमारा एक माध्यम और ये हो गया हमारा दूसरा माध्यम, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अपने रास्ते से विचलित हो जाती है। इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं, ठीक। यहां पर माध्यम भी कैसे लेंगे? पारदर्शी माध्यम लेंगे। तो क्या होगा? एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में प्रकाश की किरण जाएगी तो वह अपने रास्ते से विचलित हो जाएगी। इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं, ठीक। अब विचलित कैसे हुई ये देखना है। जैसे ये प्रकाश की किरण है तो अब ये मान लो है हमारा अविलंब, अविलंब, अविलंब। अब विचलित कैसे होगी देखना मुझे ध्यान से। अब ये प्रकाश की किरण सीधी जानी चाहिए, मान लो ऐसे, ठीक, लेकिन ये सीधी नहीं जाएगी, इसको जाना चाहिए ऐसे ऐसे सीधा, लेकिन ये सीधी नहीं जाती है, क्या थोड़ी सी इस तरह से झुक जाएगी। यानी अगर प्रकाश की किरण विरल से सघन में जा रही है तो अविलंब की ओर झुक जाएगी, तो ये विचलित हो गई। दूसरा केस ये भी हो सकता है, मान लो कैसे, ये स्थिति हो सकती है, जैसे यहां माध्यम मान लीजिए सघन, यहां कोई सघन माध्यम नहीं और यहां पर ले लिया, मान लीजिए इधर एयर है, इधर एयर है, यहां सघन माध्यम है, जैसे मान लो कांच का गुटका है, तो ये किरण इस पर आपतित हुई, तो आपतित ये मान लीजिए हो गए अविलंब। तो अब ये सघन से किस में जा रही है? विरल में, विरल यानी कांच से जा रही है हवा में, यानी विरल, विरल। तो क्या होगी? ये स्थिति बनेगी। तो इसको सीधा जाना चाहिए, इसको सीधा जाना चाहिए, सीधा न जाकर के ऐसे दूर हो जाती है, तो यानी अविलंब से विचलित हो जाती है। जब प्रकाश की किरण एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में जाती है तो वह अपने रास्ते से विचलित हो जाती है। इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। यहां पर आपको यह भी बात समझनी है, अगर प्रकाश की किरण विरल से सघन में जाएगी तो अविलंब की ओर झुक जाएगी और
सघन से विरल में जाएगी तो वो अविलंब से दूर हट जाएगी, हट जाएगी। तो ये क्या है, प्रकाश का अपवर्तन है। अब ये क्यों होगी, ये इसलिए होती है क्योंकि प्रकाश का जो वेग है, प्रकाश का वेग 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। तो जब वो विरल से सघन में एंटर करता है तो प्रकाश का वेग कम हो जाता है, इसलिए वो अवलंब की ओर झुक जाती है। दूसरे केस में सघन से अगर विरल में जाएगी तो वो प्रकाश का वेग क्या होगा, बढ़ जाएगा। सघन से विरल में जाने प्रकाश का वेग बढ़ जाएगा तो अवलंब से वो दूर हट जाएगी। यही चीज मैंने आपको क्या है, जितनी चीज मैंने आपको ये पढ़ाई है, ये सारी मैंने आपको इसमें लिख दिया हूं। जो मैं पढ़ाया हूं इसको आप बड़े ध्यान से नोट कर लें। जो मैं बताया हूं वो इसी में है।